Chapter 12, Effects and Types of Force. You must have seen various vehicles such as bullock cart, cycle, motor cart, train, aeroplane. All of them can move. When we say these vehicles are moving, then we have stationary objects such as tree, house, mind for comparison. तो अब कुछ चीज तो मूविंग हो गई, ट्री है, हाउस है, ये नहीं मूव कर रहे हैं, ये हो गए स्टेशनरी, मतलब फिक्स्ड ऑब्जेक्ट. When an object changes position with time in comparison to a stationary object, it is said to be a motion. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन कहलाता है. व्हाट मेक्स अ ऑब्जेक्ट मूव? ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं? कुछ तो उनके फोर्स लगी होगी जो वो मूव कर रहे हैं. एवरी डे यू पिक सम ऑब्जेक्ट एंड थ्रो अवे सम. वर्ड्स लाइक ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग are used for certain kind of tasks. In each of these tasks you can move something. हमने कोई चीज उठाई, उसको फेंका, तो वो उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसकी जगह चेंज हुई. किसी चीज को खोला, बंद करा, किक मारी, हिट किया, उठाया, इन सब में क्या यूज हुआ? एक फोर्स की यूज हुई, एक फोर्स की जरूरत हुई हमें. You can dry a bucket of water from a well. You pull the rope. Thus, to move an object, it has to be either pulled or pushed. When leaves and piece of paper fly away with the wind that is pulling or pushing them, while the roofs of some huts fly during a storm, the wind pulls them away. यदि कुएं से एक बाल्टी पानी भरा और खींचा, तो इसका मतलब उसमें या तो पुश किया हमने, और पहले डाला, वो पुल किया और पुश किया. ऐसे ही किसी घर की छत हवा से उड़ गई तो वो पुलिंग हुई या पुशिंग हुई, कुछ तो हुआ. तो इस पुशिंग और पुलिंग में जिसकी जरूरत पड़ रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना, फोर्स कहलाता है. द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और जिस डायरेक्शन में उसको पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है. फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी. You can move a chair by pulling it. You can move a bench or table by pushing it. The push or the pull is the force which move the table or chair from their state of rest. किसी चेयर को आपने खींचा या धक्का दिया, तो वो उसने उसको अपनी जगह से हिला दिया, तो वो उनका स्टेट ऑफ रेस्ट से हट गया. तो जो फोर्स लगी, वो स्टेशनरी चीज को मूव किया उस फोर्स ने. फोर्स चेंज कैन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कई बार फोर्स स्पीड को भी चेंज कर देती है मूविंग ऑब्जेक्ट. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन फास्ट अगेंस्ट द विंड विद एन ओपन अम्ब्रेला व्हेन ए मैन इज पुलिंग ए कार्ट. इफ समवन पुशेस फ्रॉम बिहाइंड, विल द कार मूव फास्टर और स्लोवर? कार्ट, हवा जब तेज चल रही होती है तो छाता खोलना आसान नहीं होता. उसी प्रकार यदि कोई कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, कार गाड़ी से मतलब वैसी वाली गाड़ी नहीं, फोर व्हीलर से, जैसे साइकिल वगैरह से, तो उसको धक्का दे दिया, तो वो उसकी स्पीड और तेज हो जाएगी. व्हाट विल हैपन इफ इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट इज पुल बैक? और यदि उसको पीछे को खींचेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी. यू विल फाइंड दैट इन बोथ द केसेस द स्पीड चेंजेस. दस ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. इस प्रकार फोर्स से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है. ए बोट मूव इन वाटर बाय द फोर्स ऑफ विंड. When a strong wind strike at the boat in the same direction, the boat moves faster. So the make a moving body move faster, push it with great force in the same direction of its movement. जो नाव जो चल रही है पानी में, यदि हवा तेज आ जाए तो वो और तेज चलने लगेगी, और कई बार स्ट्रॉन्ग तूफान आ जाता है तो वो नाव पलट भी सकती है. तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को उसी डायरेक्शन में यदि किया जा रहा है तो स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को यदि बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन में पुश किया जाए, घटाना है तो विपरीत डायरेक्शन में पुश किया जाए. Tie one end of rope to a stone, hold it around you slowly, holding the loose of the rope by applying some force. Now hold it fast. What difference can you see? एक रस्सी में वो बांधा, उसको ऐसे ही हिलाया, फिर तेज हिलाना शुरू कर दिया तो तेज हो जाएगा. As a result of this, greater force, the stone began to move faster and faster in circle around till it reached to a certain speed. और ये तेज तेज चलता रहेगा, जितना तेज उसको आप घुमाएंगे, लेकिन एक स्पीड के बाद फिर वो उससे तेज नहीं होने का.
Force can change the direction of motion of moving object. It is a common experience that smoke rising from an incense agarbatti change its direction if you gently blow air on it. The blow accept a force. धूपबत्ती का धुआं आ रहा है, उसके ऊपर हवा छोड़ दी तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसी क्रिकेट की जो बॉल है वो ऐसे बॉलिंग करते हैं तो वो उस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बैट्समैन ने उधर से मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये देखिए, ये आई इसके पास, इसने मारा, ये डायरेक्शन चेंज होगी, वापस उधर को चल दी। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है स्पंज, स्पंज उसको दबा रहे हैं तो इसकी शेप चेंज हो रही है। टाइप ऑफ फोर्स, कितने प्रकार की फोर्स होती है? मस्कुलर फोर्स, जो कि हम शरीर से लगाते हैं। व्हेन यू लिफ्ट ए हैवी बॉक्स you exert a force with the help of your muscles. When you pedal your cycle, cycle moves on. Here your muscles give the force. The force exerted the muscles is called the muscular force. जो काम मस्कुलर फोर्स के द्वारा किया जाता है, जैसे साइकिल चलाना, उससे पेडल मारना, उसकी स्पीड जो है वो आपके पेडल मारने पर डिपेंड कर रही है। और क्या था? साइकिल मूव्स। तो ये सब, ये और संदूक को उठा रहे हैं, भारी संदूक को, तो उसमें भी आपकी मसल्स काम कर रही है, तो ये मस्कुलर फोर्स कहलाती है। एनिमल आल्सो यूज मस्कुलर फोर्स। ऑब्जर्व एलिफेंट्स पुलिंग बिग लॉक्स ऑफ वुड यूजिंग द मस्कुलर फोर्स। हाथी इतना बड़ा जो लकड़ी का वो है अपने सूंड से उठा रहा है, तो ये मस्कुलर फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, some material are capable of extracting a special kind of force. Take some iron fillings on a watch glass and bring it magnet near it. जो लोहे की चीज के पास मैग्नेट लेके जाओ तो वो उसको खींचती है, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स है। चुंबक जो होती है ना, जो चिपकती है, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। जैसे फोन के जो कवर होते हैं, फ्लिप कवर, उसको जब ऐसे बंद करते हैं वहां भी मैग्नेट फोर्स होती है, वो टिक की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। ऐसी वो लगी होती है कुछ पर्स वगैरह में, चटकनी बोल देते हैं जिसको, बंद करने के लिए, वो भी मैग्नेटिक फोर्स होती है। सम पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट विद हैवी ऑब्जेक्ट इन वर्कशॉप। और कई बार भारी भारी संदूक वगैरह उठाने के लिए भी बड़े हैवी हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती हैं। द वेस्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्रीज ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन मिक्स्ड with other wastage. The iron should be picked out in order to be used again. A crane carrying a big electromagnet is used to do picking. जहाँ लोहे का काम होता है वहाँ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल लोहे का डस्ट के साथ, उसके साथ मिल जाता है, कूड़े के साथ। तो क्रेन होती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, वो उसके ऊपर ऊपर ऐसे घूमती है, लोहे के सारे कण उस पर चिपक जाते हैं, फिर उसको यूज कर लिया जाता है, रीयूज हो जाता है। और वो उनके साथ नहीं मिल पाता। दोनों ही तरह से फायदा है। कूड़े में वो जाएगा तो वो आगे नुकसान भी पहुंचा सकता है, और यहाँ पर वो काम में आ जाएगा। मैनी टॉयज वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फिक्स्ड इन देम। बहुत से खिलौने भी ऐसे होते हैं बच्चे के जिनमें मैग्नेट लगी होती है। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टेक ए पीस ऑफ पेपर, मेक वेरी टीनी पीस ऑफ इट, प्लेस देम ओवर ए नोटबुक। नाउ टेक ए कॉम्ब और प्लास्टिक ball point pen, rub the body of the plastic ball point pen or comb into a dry hair about a minute. Bring the rubbed pen and comb nearly the teeny piece of paper. एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े कीजिए, उसके बाद एक कंघा लीजिए, उसे सिर पे ऐसे ऐसे 2-4 बार रगड़िए, उसके बाद उसको उठाइए तो कागज उसमें चिपक जाएंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The movement of piece of paper was due to force exerted by the electricity which is called state electricity. The force exerted by statics electricity, तो इसमें जो फोर्स लगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई। Gravitational force, if you throw a ball up in the air it comes back to the ground. Take a pencil in your hand and drop it, it falls on the floor. How it happens? Some force is acting on the ball and the pencil to move them towards to the ground. एक गेंद यदि हमने ऊपर फेंकी या पेंसिल हमने छोड़ दी तो वो नीचे गिरी जमीन पर, और जो गेंद हमने ऊपर फेंकी थी वो भी नीचे आई। तो ये कौन सी फोर्स है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। What is this force called? This force exerted by the earth on the all body is called force of gravity और gravitational force. तो ये जो फोर्स है अर्थ में, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटी होती है, उसी फोर्स के कारण हम खड़े रह सकते हैं पृथ्वी पर, नहीं तो मूव करते रहते, हम भी हिलते डुलते से रहते, गिरते गिरते से। तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो अर्थ में वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसलिए ही ऊपर से नीचे की ओर आती है सब चीज, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। The sun, the moon, the earth, planets are kept in their place in space because of their gravitational force.
If the earth has no force of gravity, all of us will be floating in the air. सूरज और वो मून, सब जो प्लैनेट्स हैं अपने अपने उस पर हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। यदि अर्थ में ग्रेविटी ना होती तो हम भी तैरते से रहते। फ्रिक्शनल फोर्स, ए बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड comes to rest after moving through some distance. You know that force is required to stop a moving body. How did then the ball stop? Some force therefore must have been exerted by the ground on the ball to stop it. This force is called the force of friction or frictional force. एक गेंद जमीन पर आई, टक लग गई, ऊपर गई, जैसे कहते हैं ना ठप्पा खा के गई, तो ये कौन सी फोर्स कहलाती है? फ्रिक्शनल फोर्स। When two surfaces side over each other, the force which oppose the motion is called friction. जब टू सरफेस एक दूसरे का स्लाइड होती है, एक दूसरे को पुश या पुल करती हैं, तो वो जो कहलाता है फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑफ रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस पर और स्मूथनेस पर सरफेस की। देयर इज ए लेस फ्रिक्शन बिटवीन स्मूथ सरफेस देन बिटवीन रफ सरफेस। कम फ्रिक्शन होगा यदि स्मूथ सरफेस होगी, और रफ सरफेस में ज्यादा होगा फ्रिक्शन। Advantages of friction, it will be impossible for us to walk if there was no friction. यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे लिए चलना संभव ना होता। राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग आर मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेंसिल एंड पेपर। राइटिंग जो होती है, ड्राइंग होती है, पेंटिंग होती है, वो भी फ्रिक्शन के कारण पॉसिबल होती है। द मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड सरफेस। व्हीकल जो मूव करते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण मूव करते हैं, टायर के बीच में और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। द ब्रेक्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स वर्क ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ब्रेक्स जो है वो भी फ्रिक्शन के कारण वर्क करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आवर शूज सोल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द शूज एंड द ग्राउंड। हमारे शू का जो सोल होता है वो वियर करता है फ्रिक्शन को, नहीं तो हमें लगता रहते गद्दे के कारण वो ऐसे टिक जाता है। द टायर्स व्हीकल वियर आउट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। उनके बीच में जो कई बार वो हो जाते हैं ना, फट जाते हैं, टायर खराब होते हैं, तो वो भी कांस्टेंट फ्रिक्शन के कारण होते हैं। पार्ट्स ऑफ मशीन अंडरगो वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, दस नीड रिप्लेसमेंट। कई बार मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन इंक्रीजेस कंजप्शन ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल, दस इंक्रीज आवर एक्सपेंसेस। फ्रिक्शन की वजह से कई बार फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा होता है, इससे खर्चा बढ़ता है। फिर इलास्टिक फोर्स, टेक ए रबर बैंड, स्ट्रेच इट बाय अप्लाइंग फोर्स, इट एक्सपेंड इन लेंथ व्हेन स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन रिलीज। रबर बैंड को खींचते हैं, बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, जब छोड़ देते हैं फिर वापस पहुंच जाता है। व्हेन यू रिलीज द फोर्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। हाउ डज दिस हैपन? तो ऐसा कैसे हो गया कि बढ़ गया फिर छोटा हो गया? दिस इज ड्यू द इलास्टिक नेचर ऑफ रबर बैंड। इलास्टिक नेचर के कारण हुआ, तो इसका वापस अपनी फॉर्म में आ जाना, इट रिलीज ए फोर्स कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। तो ये फोर्स इलास्टिक फोर्स होती है। इलास्टिक फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्विस्टेड yarn, रबर पीस, फ्लेक्सिबल twigs, bark, tree, एक कट पुल, ए बो, एंडो, स्प्रिंग इन क्लॉक, एक्सट्रैक्टर वर्क बाय इलास्टिक फोर्स। ये सब चीजें ये इलास्टिक फोर्स के कारण होता है। ऐसी इसमें एक पत्थर लगा के जो भी इसका होता है उसको खींच के फिर छोड़ देते हैं इसको, ये सब इलास्टिक फोर्स के कारण होता है। व्हेन ए कैटापुल्ट इज रिलीज द स्टोन मूव्स अवे, ये अभी जो ऊपर बताया, बो रिलीज। और व्हेन द वाउंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्लॉक अनवाइंड्स इट ड्राइव द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एंड द क्लॉक वर्क्स। और घड़ी में भी ऐसे ऐसे जो चलता रहता है। फोर्स कैन बी ऑब्टेन इन मैनी अदर वेज, और भी कई तरह से फोर्स ऑब्टेन की जा सकती है। फ्रॉम मूविंग बॉडीज, ए क्रिकेट बॉल थ्रोन एट द ग्लास एट हाई स्पीड विल ब्रेक द ग्लास इनटू पीस। बॉल ग्लास पे मार दी, वो टूट गई। ये मूविंग बॉडीज के फ्रॉम मूविंग बॉडीज उससे फोर्स क्रिएट हुई। रनिंग वाटर से क्रिएट होती है फोर्स। रनिंग वाटर कैन मेक द वाटर व्हील रोटेट। फ्रॉम विंड, हवा से, विंड हैज एबिलिटी टू मूव सेल बोट्स एंड विंड मिल्स। फ्रॉम स्टीम, भाप से। टेक सम वाटर इन वेसल, इसके लिए आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं प्रेशर कुकर का। वो स्टीम से ही उसकी सीटी ऊपर जाती है, ची की आवाज करती है। तो ये सब चीजें भी फोर्स को क्रिएट करती हैं, वर्क।
Work is done when an object is moved through a distance by using force. When we push or pull a body, work is done only when the body moves. वर्क जब किया जाता है जब हम किसी चीज को खींचते हैं या फोर्स यूज करते हैं तो वर्क होता है. इन साइंस वर्क इज नॉट डन इफ ए बॉडी इज नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. साइंस में वर्क नहीं हुआ होता यदि पोजीशन चेंज नहीं हुई, अपनी ओरिजिनल मूव नहीं हुई है, मतलब बॉडी मूव नहीं हुई तो वर्क नहीं हुआ. इवन इफ फोर्स इज अप्लाइड, यदि फोर्स अप्लाई किया गया, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश ए वॉल, यदि तुम एक वॉल को धक्का दे रहे हो तो अप्लाई तो की फोर्स, बट वॉल तो मूव नहीं हुई तो इसलिए वर्क नहीं किया गया. यदि तुम एक गेंद को किक कर रहे हो तो गेंद मूव हो गई, पोजीशन उसकी चेंज हो गई, फॉर्म चेंज हो गई, सो वर्क इज डन. तो इसका मतलब वर्क किया गया. सिंपल मशीन. Sometimes we find it hard to do certain work without our hand and we use simple tools such as screwdriver to fix a screw, hammer to drive, nail, knife to cut vegetables. These tools make our work easy. These are called machine. कभी कभी हम अपने हाथ से कार्य करने के बजाय मशीन का यूज करते हैं, और जैसे चाकू से सब्जी काटना, हैमर, इन सब का, तो ये सब मशीन कहलाती है जिससे हमारे जो काम है वो इजी हो जाते हैं. These tools are very simple, ये बहुत सिंपल होते हैं, and do not have too many parts of attachment. So these are called simple machine. There are 6 type of simple machine. जो जिनमें कोई ज्यादा मशीनरी यूज नहीं होती, सिंपल होते हैं, वो सिंपल मशीन कहलाते हैं. वो 6 प्रकार के हैं उनके. लीवर. A lever used to hit or move things. Pliers, tongs, and nutcrackers are some example of levers. Pulley. A pulley is made from wheel and rope. It is used to raise, lower, and move a load. It is used to draw water from the well, to hoist a flag, or lift a weight in a crane. जैसे इसको घुमाते हैं ना तो इसके सारे रस्सी करके पानी खींच जाता है कुएं से. व्हील एंड एक्सल, ये ये वाला है पानी खींचने वाला. व्हील एंड एक्सल is made up of two circular objects in which one object is bigger than the other. One is wheel and other is axle. Giant wheel and bicycle pedal are some example of the wheel and axle. पैडल से हम पैर मारते हैं, साइकिल में व्हील और उसका एग्जांपल होता है एक्सेल का, जिससे वो पहिया घूमता है और साइकिल चलती है. एन इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोप. 4 टाइप का है. एन इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोप. इट मेक्स इट इजियर टू लिफ्ट समथिंग हैवी. Instead of lifting something heavy straight up, or you can push it is using an inclined plane with less. किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए ऐसे बना देते हैं, यहाँ से इसको चढ़ा दिया और उसके बाद छोड़ दिया तो वो इजीली चला जाएगा. तो ये भी एक इंक्लाइंड प्लेन, भी एक सिंपल मशीन है. वेज है शार्प एजेस ऑन वन साइड एंड ब्लंट ऑन अदर साइड. इट इज यूज्ड टू कट और स्पॉइल्ट ऑब्जेक्ट. नाइफ आर एग्जांपल ऑफ वेजेस. वेजेस ऐसे हैं, शार्प एज होते हैं एक साइड में, दूसरी साइड ब्लंट होते हैं, जैसे ये स्क्रू होते हैं, उधर से शार्प है, यहाँ से घुमा के इनको अंदर पहुंचाया जा सकता है, जैसे ठोक रहे हैं हम कील से, तो एक तरफ से शार्प है, दूसरी तरफ से ब्लंट है, उसको ठोक दिया जाता है. फिर है स्क्रू. अच्छा, वेज का एग्जांपल इन्होंने ये दिया है, ऐसे ये चीज मारने के लिए. इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ कहते हैं इसको, इसको लगा के ऊपर से हथौड़ा मार के काट दिया जाता है. और स्क्रू आते हैं ये स्क्रू है. Force, push or pull an object. Muscular force, force exerted by muscles. Gravity, force expected by earth on all bodies. Simple machine, tools which do not have too many parts or attachment. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. The push or pull is called a force. Force can change the speed and direction of the motion and shape of an object. There are various types of force such as muscular, magnetic, electrostatic, gravitational, and frictional. Friction depends upon roughness or smoothness of the surface in contact. Friction opposes motion, produce heat and cause wear and tear. Friction can be both advantageous and disadvantageous. Machine make our work convenient, easier and faster. Which is the chief source of energy? Sun. Capacity to do work is called energy. The push or pull on an object is called force. The force exerted by the muscles is called muscular force. A magnet
attracts iron nails because of magnetic force. Invented steam engine. James Watt. A is a device by which greater amount of work is done applying a small effort on machine. The has the power to move sailboats. Wind. Piece of paper attracted towards a comb that has been rubbed against the dry hair due to electrostatic. The force of friction acts in the direction of motion of the body. Force of friction. Yes. A magnet attracts iron nails because of magnetic force. Yes. Force cannot change the shape of object. No, it is false. A smooth surface offers more friction than a rough surface. No, false. An apple falls to the ground due to electrostatic force. ये भी false है. Now see answer key for further exercise. Chapter is completed.